मैं ऑन माइक ऑन कैमरा में भी यह बात कर रहा हूँ, मैं इनके नंबर लूंगा और साल 1.5 साल बाद मैं इनसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। जो भी अपडेट होगी वो मैं चैनल पे चलाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ यो तो साल बर्बाद में आओ गई, यो तो रुटी जाओ मैं उड़ाई पाऊंगा कि सटे माजी। एक चीज और है, जो भी रिपोर्ट होगी वो चैनल पे चलाऊंगा। ये आप भी ध्यान रखना। अंकित हरियाणवी लाइफ हरियाणवी लाइफ का घर लड्डू पूछाने जब ये बेटी बच्चा लेके आओगे तो ये मेरा वचन है। ठीक है, कन्ना ढूंढता आऊंगा। अगर जो ये बात बोली है वो होगी तो प्रचार करेंगे, खुल के करेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। कौन तो शीघ्र देख तेरा बेटा बैठे बैठे काम बन गया मारी उसमें। तेरा कोई रोल नहीं, देख मार ली चल रही है प्रोग्राम। ये मैं अपना साबित करूंगा। आसी जिला कब बनेगा? आपने बयाना साहब के मंत्री बन की घोषणा की थी। जल्दी बनेगा, तेरे घर मिठाई लेके आऊंगा। क्या मैं बयाना साहब 2 करोड़ दियो तो कल बनवा दूं। पक्की बात है महाराज, मैं करूं बयाना साहब से बात। नमस्कार, फिलहाल जो है बालाजी धाम आसी के अंदर हम मौजूद हैं और महाराज दिनेशपुरी महाराज जी जो है हमारे साथ है। बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ सवाल है जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है अपना? राहुल नाम है। आप विदेशों में गए हो? हाँ। कौन से देश में गए? जो गल्फ कंट्री है वो सारी घूम लिया। अच्छा, मतलब टूरिस्ट हो या कोई स्पोर्ट्स? नहीं। ठीक है, एक पढ़े लिखे हो, सरकार गवर्नमेंट जॉब हो और फिर इन चीजों पर प्राइवेट जॉब है। अच्छा प्राइवेट है, फिर इन चीजों पर विश्वास करो। भगवान है तो सक्सेस भी सारी चीजें। कहाँ से आए हो? बुराई भी मतलब लगाओ सामने उस साइड जा। महाराज मैं इस भाई से पूछने लग रहा था कि भाई पढ़े लिखे हो, विदेशों में घूमने लग रहे हो, तो फिर इन चीजों पर विश्वास करो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो डॉक्टर के पास, साइंटिस्ट के पास जल्दी जा रहे। भाई पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन कई बार जब ऊर्जा बिगड़ जाती है ना, ऊर्जा। अब किसी को यहाँ मान लो गंदे सौंपन आते हो, गलत सौंपन आते हो, या किसी को कुछ दिखाई देता हो सोते हुए, या आभास होता हो कि कोई है अगल बगल में, एक बात है सोचने की। या मान लो किसी के गर्भ ना ठहरता हो, ठहर करके गर्भ खराब हो जाए, डॉक्टर की मेडिसिन के बाद भी खराब हो जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय कहाँ जाना चाहिए, आप बताओ। चलो अगर डॉक्टर के पास जानते भी समाधान है फिर तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि हम ना डॉक्टर से समाधान ही नहीं हुआ। डॉक्टर से समाधान है ना 8 साल तक कोई बीमारी नहीं आ रही। आपने टेस्ट वगैरह रिपोर्ट सब कुछ 8 साल हो गए मैंने टेस्ट कुछ नहीं है उसमें। विदेश जाके कमा के आओ है बेटा, हम पहली बार मिल रहे हैं। पक्की बात है, बहुत उम्मीद से आए। परमात्मा की कसम मैं जानता ही नहीं हूँ। यही सोचा था आज नंबर नहीं आएगा तो मैं दोबारा अच्छा 10 मिनट के बाद मेरा। अच्छा, ये क्या करें आज? अभी अब आ गया। 10 मिनट पहले बाहर जाके मैंने इनको बोला 10 मिनट बाहर जाके, अभी सबने देखा था मैं बाहर गई थी। अच्छा, तो बाहर गए हो? हाँ, अभी बाहर गई थी। इनको ये बोला था आज नंबर नहीं आया तो मैं कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद आते ही नंबर आ गया। ऐसा संकल्प मत करो, आज नंबर नहीं आया तो मैं कभी नहीं आऊंगा। बता देखो ये संकल्प करी बैठे हैं और 10 मिनट के बाद आपने मेरे को बुला लिया। 10 मिनट के बाद आपका नंबर आया। 10 मिनट के बाद रामचंद्र पुण्यात्मा है, मंदिर में खड़ा भगवान का श्याम आपका संग आ रहा है, उसका कारण आपका नंबर आया। मेरा यकीन था इस चीज का। आप मेरी बात पकड़े? कौन है रामचंद्र? दादा है जी। इसका दादा है नरेश के परिवार से। यह बात कौन बताओगा? कोई इनका नाम पूछ लेगा, इनका गांव का नाम भी कोई पूछ लेगा, है बेटा? यह बात कौन बताओगा? आपका नंबर रामचंद्र का कारण आया है, ये आपका भलाचार है। इसने भगवान का आरजी लगाई और बालाजी के पार्षद आए कि ये पुकार लगाओ, मैंने टक दे पुकार लगाई। यदि इसी गांव के 4-5 परिवार और होते तो फिर मैं बोलता जिसका मृतक आत्मा रामचंद्र, तो फिर याद करे करते कि हम समझ गए। अच्छा, अब मैं पुष्टि करूं हूं ऑन कैमरा में, लाइव कैमरा कह रहा हूं, इसकी मन की कामना की पूर्ति होगी, शरीर का संकट रोग खत्म हो जाएगा और इसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। 2 संतान होंगे। हाँ, 2 संतान, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ लाइव। और क्या चाहिए बताओ? सोच लो महाराज, 8 साल तो डॉक्टर भी फैल रहे हैं। गणित सोचा नहीं करें, हमने जो बोल दी वो अंतिम है। मेरे वचन की पूर्ति के लिए मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ पत्रकार महोदय, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ।
सुन ली? अच्छा महाराज, मैं ऑन माइक ऑन कैमरा में भी यह बात कर रहा हूँ, मैं इनके नंबर लूंगा और साल 1.5 साल बाद मैं इनसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा, जो भी अपडेट होगी वो मैं चैनल पे चलाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, यो तो साल बर्बाद में आओ गई, यो तो रुटी जाओ मैं उड़े पाऊंगा किस सटे माजी। एक चीज और है, जो भी रिपोर्ट होगी वो चैनल पे चलाऊंगा। हाँ, ये आप भी ध्यान रखना। अंकित हरियाणवी लाइफ हरियाणवी लाइफ का घर लड्डू पूछाने जब ये बेटी बच्चा लेके आओगे तो ये मेरा वचन है। ठीक है, कन्ना ढूंढता आऊंगा। अगर जो ये बात बोली है वो होगी तो प्रचार करेंगे, खुल के करेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। कौन तो शीघ्र देख, तेरा बेटा बैठे बैठे काम बन गया मारी उसमें। हाँ, तेरा कोई रोल नहीं, देख मार ली चल रही है प्रोग्राम। ये मैं अपना साबित करूंगा, फिर जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं करेगा। पक्की बात है, सोच ले वे नहीं इस मंच पे भी और इस मंच पे भी खड़े होकर मैं ये कह दूंगा कि भाई आपने शक करना हो तो बेशक करो, मैं करया करता, लेकिन मेरा पेटा भर गया है। ओके है तो जाओ, 2 संतान होंगे बहुत जल्दी, और फिर यकीन करिए इतना नहीं मानिए सब झूठ है, प्रोपगेंडा है। ठीक है महाराज, बोलिए सच्चे दरबार फिर तो ठीक है। महाराज एक दो सवाल है, एक दो सनातन से रिलेटेड है और एक दो जो है जनता के है। पहला तो यही है कि मैं लगातार देख रहा हूँ, पिछले दरबारों में भी आया हूँ, तो जितने भी मतलब कि ओपरी प्राय आवे ना, महिलाओं में आवे, पुरुषों में नहीं आती, क्या वजह है? महिला या माता देवी स्वरूपा, कन्या जो होती है या माताएं बहनें होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। लक्ष्मी को यदि पकड़ लिया तो घर पकड़ में आ जाएगा। एक बात, हाँ। ये फैक्ट है। किसी भी पुरुष की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? किसी भी पुरुष समुदाय की बात करें, घर की इज्जत हम किसको मानते हैं? माता बहनों को। हाँ। ये मानते हो आप? बिल्कुल। हम जो गांव देहात में कहते हैं उसकी इज्जत चली गई। असली इज्जत तो हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी माँ है। पुरुष का ये वचन होता है, मर्द आदमी का। और यदि माता बहनों को ही पकड़ लिया, हाँ, तो हो गया काम। गुंडे या मवाली फिरौती किससे मांगते हैं? जिसका ज्यादा पैसा हो। हाँ, यही है। हाँ। जो हम तांत्रिकों के पास जो लोग भटकते हैं, उसका यूं कर दे, उसका यूं कर दे, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा या तो धंधे पर करवाते हैं कि धंधा बंद हो जाए, या फलाने के महिला का करवा दे, या फलाने की लड़के का करवा दे। लड़की बिगड़ गई, महिला बिगड़ गई तो अपना आप अपने बेइज्जती के कारण फांसी लगा लेगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सबसे मोटा कारण यही होता है। दूसरी बात, नारी कमजोर नहीं है, लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चाहे बलात्कार हो, रेप हो, अपमान हो, नारी का ही होता है जी। हाँ। अग्नि परीक्षा नारी को देनी पड़ती है, पुरुष को नहीं। बार बार अग्नि परीक्षा महिला ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं? आप बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं में आता, पुरुषों में भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम बंधन खोलते हैं, पुरुषों में भी आता है और माताओं बहनों में भी आता है। तो मैं कहता हूँ महिला पर ले लो। क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर भीतर जाते हैं कमाने के लिए, खाने पीने के नियम नहीं कर पाएंगे, उतनी पाठ पूजा नहीं कर पाएंगे। माताएं बहनें घर में ही रहती हैं, तो वो भी कहती हैं कि जी मैं ले लेती हूँ, पूरे घर का संकट अपने ऊपर ले लेती हूँ, उनको फ्री करो, मेरे लड़के को फ्री करो। जब हम यहाँ बंधन खोलते हैं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, तो लड़के पर भी, लड़की पर भी, पुरुष पर भी, कईयों पर आता है। तो मैं कहता हूँ जिस पर ज्यादा प्रभाव दिखाई दे और संभव हो तो माता बहन पर ले लो, ताकि वो घर में ही, क्योंकि पुरुष कोई नौकरी करता है, अभी ये यहीं से देख लो आप। हाँ। ये फॉरेन में जाएगा, ये बहन जी यहाँ रहेंगे। अब इनके बंधन खोलेंगे, इस पर संकट प्रकट हो गया तो बहन जी पर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो तो दुबई, बहरीन या ठीक बात है, कहीं बाहर जाएगा। अब भगवान ना करे यदि वो बाहर संकट प्रकट हो गया तो समस्या है। हाँ, ये कारण है। अच्छा महाराज, एक आप भी हाँसी में दरबार लगाओ हो और मैं भी ज्यादातर हाँसी में रिपोर्टिंग करूँ। पिछली वीडियो इसे दाम की बनाई थी, लाखों लोग आने वाला देखी थी। उससे जो है कुछ लोग मेरे थी पर्सनली मिले, उन्होंने एक बात पूछी कि महाराज से अगर दोबारा मुलाकात हो तो पूछिए हाँसी जिला कब बनेगा? हाँसी जिला जब सीएम चाहोगे उससे दिन बन जाएगा। एक काम करें, चाल सीएम तो मिलके आवा है, ये काम, ये तो राजनीति का मामला, क्यों बनेगा हाँसी जिला? है कि जिला बना पक्के हो जाएगा? यो हिसार रहा है, वो भिवानी रहा, क्या करेंगे जिला बना की? कोई जरूरत नहीं है सरकार को हाँसी को जिला बनाने की। जमीना के रेट महंगे होंगे, कम। आपने बयाना साहब के मंत्री बनने की घोषणा की थी, जल्दी बनेगा, तेरे घर मिठाई लेके आऊंगा। कि मैं बयाना साहब 2 करोड़ दियो तो कल बनवा दूं। पक्की बात है महाराज, मैं करूं बयाना साहब से बात? मजाक कर रहा हूँ। क्या है देखो, हमारे विधायक हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक है, तो मैं तो चाहूंगा वो मंत्री बने।
कौन नहीं चाहेगा कि मेरे क्षेत्र का विधायक मंत्री बने। आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा। बिल्कुल। इस नाते मैंने कहा था कि राम करे आप मंत्री बनो। एक आखिरी सवाल है, जो ये गुड़िया है जी। ये लगातार जो है इस पीड़ा में है, जब तक मैं हूँ देखने लग रहा हूँ। तो एक बालाजी का दरबार है, यहाँ तो चौगिरदा जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। वहां भी फिर ये मतलब ढीठ है, मान कि नहीं उसमें इतना की हिम्मत होगी कि बालाजी की गद्दी के सामने बैठ के भी जो है वो चैलेंज करने ना लग ना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता परमात्मा के लिए, सरकार के लिए, चाहे गुंडे हो मवाली हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, न्यायालय के सामने, न्यायालय कभी भी गुंडे मवालियों के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, कानून के दायरे में रह करके काम करता है। सरकार गुंडे मवालियों को फांसी नहीं तोड़ती, कानून व्यवस्था के अनुसार चलती है। भूत है, प्रेत है, पितर है, देवता है, दानव, राक्षस, सब परमात्मा की संतान है। राक्षस भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि जी हमारी जमात पर खतरा आ गया, सारे राक्षस खत्म हो गए। शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं। तो ये तो दो हाथों की लड़ाई है, देवता और दानव। लेकिन भगवान शिव के पास राक्षसों ने भी अथाह बल प्राप्त किया, तपस्या की, भस्मासुर की कहानी सुनी। तो परमात्मा की तो सब संतान है, ये इसके लिए प्रेत है, भूत है। लेकिन किसी का तो ये बच्चा होगा ना, ये आत्मा। कि कोई तो इसकी भी मां रही होगी, तो या तो इसके कुल में बैठा देंगे या इसको इसके गुरु के पास भेज देंगे, और ये मान जाएगा तो इसको यहीं रख लेंगे धाम में, बिटिया शुद्ध होके पावन होके घर चली जाएगी। चलो महाराज, उनका मैंने नंबर ले लिया है और 4 नवंबर 2026 में मैं आपकी दोबारा याद दिलाऊंगा। ठीक है। सीताराम महाराज। जी सीताराम।